मेरा नाम ऋत्विका पांडे है एंड मैंने फॉरेस्ट सर्विस में रैंक 1 सिक्योर किया है। इस वीडियो में मैं अपनी फॉरेस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि फॉरेस्ट्री में मेरे ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोर आए हैं 258, 125 इन पेपर 1 एंड 133 इन पेपर 2। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले फॉरेस्ट्री को फॉर द एब्सोल्युटली अनइनिशिएटेड कैंडिडेट बताना चाहूंगी कि सब्जेक्ट है क्या। तो फॉरेस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर इज साइंटिफिक एंड वेरी ट्रांसडिसिप्लिनरी। तो इसमें आप एस्पेक्ट्स देखेंगे फाइनेंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, रेवेन्यू, वाइल्ड लाइफ, बायोलॉजी, सिल्वीकल्चर, बहुत कुछ इंक्लूडेड है एंड द सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक ट्रेंड क्या रहा है कि यूपीएससी 2020 तक पेपर इतना टफ नहीं बनाता था एंड इट वाज लिबरल इन मार्किंग, बट सिंस 2020 यूपीएससी पेपर भी टफ बना रहा है एंड द मार्किंग हैज बीन वेरी स्ट्रिक्ट। तो बिकॉज सब कुछ चेंज हो रहा है, अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ एन एस्पिरेंट इज अडेप्टेबिलिटी। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा अडेप्ट कर लेना चाहिए ताकि विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द एग्जाम हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो फॉरेस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स, 4 सेक्शंस। सेक्शन ए ऑफ बोथ पेपर आर वेरी टेक्निकल एंड कोर। तो इस पे मैंने ज्यादा मेहनत की थी एंड मैं एडवाइस करूंगी सभी एस्पिरेंट्स को कि आप इस पे ज्यादा मेहनत कीजिए। इसका फायदा ये है कि न सिर्फ आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे बट ऑल्सो आपको इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प होगी। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो दे आस्क क्वेश्चंस लाइक हाउ इज क्लासिकल फॉरेस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम द करंट ट्रेंड्स इन फॉरेस्ट्री। तो अगर आपने इन डेप्थ पढ़ रखा है तो इसमें आप एक बहुत सैटिस्फैक्टरी, एक ब्यूटीफुल आंसर दे सकते हैं। एंड अदरवाइज ऑल्सो द सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यूजुअली कैंडिडेट्स इसको वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो ये डिजर्व करता है एंड वो रिफ्लेक्ट हो जाता है मार्क्स में, क्योंकि जब वो टीचर आपके पेपर चेक कर रहा होता है तो उसको पता चल जाता है कि आपने सुपरफिशियल पढ़ा है एंड आप सुपरफिशियल लिख रहे हैं, सरफेस लेवल पे टच कर रहे हैं, तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डेप्थ अपनी अंडरस्टैंडिंग में लाएं एंड अपने आंसर्स को थोड़ा टेक्निकलाइज करें तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो इसकी स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि आई ज्वाइंड हॉर्नबिल क्लासेस एंड आई प्रिंटेड अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स। उन दोनों को मैंने पैरेलल में पढ़ के सुन लिया, सारी लेक्चर्स नहीं सुने, इंपॉर्टेंट लेक्चर सुन लिए। फॉर एग्जांपल सेक्शन ए और बोर्ड पेपर सुन लिया, सेक्शन बी की भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सुन ली। तो ये 2 चीजें मैंने कर ली। और मैं सभी एस्पिरेंट से ये बोलूंगी कि जब आप क्लास ले रहे हैं तो आप खुद के नोट्स मत बनाएं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा। हमारे सीनियर्स ने बहुत अच्छे नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं तो वी नीड टू कैपिटलाइज ऑन देम। तो अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स में आप देखेंगे कि डायग्राम्स हैं अच्छे, उन्होंने सारे कीवर्ड्स लिख रखे हैं और उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली लिख रखा है कि आपको पूरा एक ओवरव्यू फ्रेमवर्क मिल जाता है एंड हर टॉपिक के आपको कीवर्ड्स जल्दी रिवाइज हो जाते हैं। तो आप उनके नोट्स को रेफर कीजिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर ओन नोट्स एंड उसमें बहुत स्पेस है कि आप अपने आइडियाज, अपने वैल्यू एडिशन भी लिख सकते हैं। तो इसमें अगेन PYQ इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आप शुरू से जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो हॉर्नबिल सर डज दिस, वो आपको पढ़ा रहे होते हैं तो साथ में PYQ भी बताते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड ही ऑल्सो एंटिसिपेट्स कि क्या क्या आ सकता है, विच इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो जब फॉरेस्ट्री के पेपर 1 की बात करेंगे तो द वेरी फर्स्ट यूनिट इज सिल्वीकल्चर जनरल and it is a very important chapter because LS खन्ना sir has very beautifully pointed out कि अगर फॉरेस्ट्री पूरी व्हील है तो सिल्वीकल्चर उसका हब है। सिल्वीकल्चर अगर नहीं है तो फॉरेस्ट्री आपका बिखर जाएगा। तो आपको सिल्वीकल्चर को बहुत अच्छे से समझना है, आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप सिल्वीकल्चर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपके जो फ्यूचर टॉपिक्स हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है या एग्रो फॉरेस्ट्री, या आप किसी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सिल्वीकल्चर को आप भले थोड़ा सा टाइम दीजिए बट उसको अच्छे से समझिए एंड इसमें आप हॉर्नबिल की क्लासेस के साथ साथ उनके PPTs के साथ साथ मैंने LS खन्ना को सेलेक्टिवली रेफर किया था। मैंने PYQs देखे एंड मैंने देखा देयर आर सम थिंग्स, फॉर एग्जांपल इकोलॉजिकल सक्सेशन है, 4 फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी है। तो मैंने ये वाली चीज़ें LS खन्ना से पढ़ ली। LS खन्ना को मैंने प्रिंट किया एंड उसमें मैं अच्छे से कीवर्ड्स को सर्कल करती थी एंड पेपर से पहले बस वो मैंने कीवर्ड्स देख लिए और मुझे पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। तो देयर आर ओनली 2-3 चैप्टर्स अगर आप पढ़ना चाहें। यू कैन लीव द चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन फ्रॉम LS खन्ना, वो काफ़ी मतलब रिक्वायर्ड नहीं है उतना डिटेल में पढ़ना, लेकिन हम 2-3 चैप्टर अगर पढ़े तो आपको ओवरऑल सब्जेक्ट की फील आ जाएगी एंड उसको मतलब आप फर्स्ट रीडिंग में उसको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ेंगे एंड मैं क्या करती थी कीवर्ड्स को
हाईलाइट कर लेती थी एंड इन द सब्सिक्वेंट रीडिंग्स मैं खाली कीवर्ड्स को देखती थी। तो उससे क्या होता था कि आपका रिवीजन जल्दी हो जाता था। तो जनरल सिल्वीकल्चर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें नर्सरी मैनेजमेंट है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जब आप फ्यूचर चैप्टर्स में जाएंगे तो आपको वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। एंड जो सेकेंड यूनिट है पेपर 1 का, दैट इज सिल्वीकल्चर सिस्टम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है कि आपके कुछ हाई फॉरेस्ट एंड कोपाई सिस्टम्स है। इसमें आप वही जो हॉर्नबिल सर कराते हैं, जो मणिकंदन में दिया हुआ है, मोरलेस आप वो समझ लीजिए। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो 15 या 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यू विल बी एबल टू डू इट वेल। तो फॉरेस्ट्री में एक चीज ये है कि आपकी जो डेफिनेशंस होती हैं वो एग्जैक्ट आपको लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल सिल्वीकल्चर, ब्रासनेट ने जो बोला था वही लिखेंगे। एंड जब आप सोशल फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं तो जैक वेस्टोवी ने जो बोला था that aims at providing protection and recreational benefits to people। तो आपको ये कीवर्ड्स हैं, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वही लिखनी है। आप अपनी मर्जी की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो उससे नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल जब आप सिल्वीकल्चर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो देयर आर 3 थिंग्स कि आप सेलिंग कैसे करते हैं, रीजनरेशन कैसे होता है, एंड फाइनली जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनल क्रॉप प्रोड्यूस्ड है वो कैसा होगा। अगर ये 3 चीजें आपकी डेफिनेशन में है तो यू विल गेट मार्क्स, एल्स यू वोंट गेट मार्क्स। तो फॉरेस्ट्री में definitions are very important. Moving on to third unit, mangroves and coal desert. It is a very low hanging fruit and बहुत जल्दी हो जाता है। आप मणिकंदन पढ़िए, डायग्राम्स पे ध्यान दीजिए, साइंटिफिक स्पीशीज का नाम लिखिए, 2-3 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा एंड इसमें आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे। फोर्थ यूनिट इज सिल्वीकल्चर ऑफ ट्री स्पीशीज। तो इसमें क्या है कि देयर आर 35 स्पीशीज गिवन। हॉर्नबिल सर हैज कवर्ड देम वेरी वेल। तो जब आप देखेंगे PYQ तो यू विल ऑब्जर्व दैट 10 to 12 स्पीशीज आर रिपीटेटिवली आस्क्ड। तो आप उनको ध्यान दीजिए, उन पे आप ध्यान दीजिए कि इन पे हम पढ़ेंगे। देन कमिंग टू सेक्शन B, एग्रो फॉरेस्ट्री, ट्राइबोलॉजी, दीज आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स जो कि आप हॉर्नबिल के PPT से आराम से कर सकते हैं एंड मणिकंदन कवर्स देम वेल। जब आप इनमें आंसर्स लिख रहे हैं तो ट्राई टू यूज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, जैसे मैंने बोला जैक वेस्टोबी की एंड नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की। एंड एक और यूनिट है ट्राइबोलॉजी, इट इज वेरी इजी। आप हॉर्नबिल के PPT से पढ़ सकते हैं, उनकी क्लास नोट्स रेफर कर सकते हैं एंड 2-3 पेजेस इट इज डन। उस चैप्टर में आपको 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। मूविंग ऑन, जो आपकी फॉरेस्ट सॉइल एंड वाटरशेड मैनेजमेंट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। फॉरेस्ट सॉइल एंड वाटरशेड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। मणिकंदन हैज कवर्ड इट वेल। एंड अगर आपने सिल्वीकल्चर में इडाफिक फैक्टर्स पढ़े हैं तो यू कैन यूज टर्म्स लाइक फ्लोक्यूलेशन, परमिएबिलिटी एंड ये सब चीजें, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी टू मेक योर आंसर्स लुक टेक्निकल। तो इडाफिक फैक्टर्स में देयर आर सम थिंग्स गिवन इन LS खन्ना एज वेल एज मणिकंदन, तो आप वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपके ट्री इम्प्रूवमेंट है, इट इज स्लाइटली टेक्निकल। आपको समझ नहीं आता है तो मैं तो रट के चली गई थी, आप उसे मणिकंदन से एंड हॉर्नबिल से आराम से खत्म कर लीजिए। मूविंग ऑन टू पेपर 2, इसका सेक्शन A बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सेक्शन A हैज फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मेंसुरेशन, वर्किंग प्लान एंड आई थिंक फॉरेस्ट इंजीनियरिंग। तो ये जो 4 यूनिट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल टू स्कोरिंग गुड मार्क्स। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो आप इनमें ज्यादा टाइम दीजिए, इनको समझिए, लेक्चर सुनिए इसके एंड डायग्राम्स अच्छे से बनाइए। जैसे अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स में फॉरेस्ट मेंसुरेशन में सारी चीजें मेंशन्ड है, सारे टूल्स मेंशन्ड है कि आप कैसे कैसे बनाएंगे, तो आप वो करिए। एंड उसके बाद जो आपका सेक्शन B है फॉरेस्ट्री का, इट हैज एथनोबॉटनी, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, तो ये सब चीजें हैं। तो जब आप फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें यू विल लर्न अबाउट थिंग्स लाइक NTFPs, पाइन्स एंड रेजिन एंड गम्स। तो आपको इनमें साइंटिफिक स्पीशीज का नाम, दे आस्क यू क्वेश्चन लाइक नेम 5 साइंटिफिक स्पीशीज जिनसे मेडिसिन बनते हैं। दे विल आस्क यू नेम्स ऑफ 5 साइंटिफिक स्पीशीज जिनसे मेडिसिन बन सकते हैं या जिनसे एसेंशियल ऑयल बन सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर द साइंटिफिक नेम्स एंड उसको आपको लिखना है। अगेन सेक्शन B से मैंने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए थे। देयर इज ऑल्सो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी विच इज कवर्ड वेरी वेल बाय हॉर्नबिल, तो आप वहां से उनकी PPT से पढ़ सकते हैं। द बॉटम लाइन इज आपको फॉरेस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है। अक्रॉस द पेपर आपको बहुत सारे डायग्राम्स बनाने हैं एंड मैंने पेंसिल कलर्स यूज किए थे, तो आप भी करिए क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा कमी नहीं होती है। यू कैन
मेक योर आंसर मोर प्रेजेंटेबल बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स। एंड जब भी आप टेक्निकल टर्म्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, प्रोग्रेसिव यील्ड, सस्टेन्ड यील्ड, एंड जो आप एग्जैक्ट डेफिनेशन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, आपको वही यूज करनी है, तो एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड एंड ही विल अवॉर्ड यू मार्क्स। तो प्लीज इस सब्जेक्ट पे थोड़ा मेहनत कर लीजिए। आप 200 प्लस क्रॉस कर सकते हैं एंड थोड़ी और मेहनत से यू कैन क्रॉस 220 प्लस ऑल्सो। तो ये थी मेरी फॉरेस्ट्री की स्ट्रैटेजी। आई थैंक दिल्ली नॉलेज ट्रैक वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द एस्पिरेंट्स।